हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी इतना कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों दर्शियों पे, यानी जो आपका ये वो दोनों सूक्ष्मदर्शी था और जो आपका ये खगोलीय दूरदर्शी है, इस पे आज हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले एक एक सूक्ष्मदर्शी को कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हम सब सरल सूक्ष्मदर्शी पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा सा उसका फार्मूला और हल्का सा उसमें होता क्या, बस इतना आप रिकैप कर लो। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सिर्फ एक लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है। उसका आपने क्या पढ़ा था, सिद्धांत। उसमें क्या होता था कि जो लेंस का फोकस होता था, लेंस के फोकस के पहले, मान लो ये अगर लेंस का फोकस है, इस लेंस के फोकस से पहले आप क्या रखते थे, वस्तु रखते थे। या बहुत करते थे तो लेंस के फोकस पे आप वस्तु को रख देते थे। तो या तो वस्तु फोकस पे होता था या तो फोकस के पहले होता था। अगर कभी हम वस्तु को फोकस के बाद में रख देंगे, यानी फोकस के इधर रख देंगे, तब उस समय आपका जो सरल सूक्ष्मदर्शी उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब है वस्तु या तो फोकस पे हो या तो फोकस के पहले हो। तो इस केस में आपने आवर्धन क्षमता m, कभी आपको बोला ना किसी किसी बुक में केवल m लिखा रहता है और कहीं कहीं आपको mp पढ़ते हो, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, d/u। ये सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति मतलब जनरल केस में ना, अगर वस्तु फोकस पे रख दिया जाए तो उस केस में प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, अनंत मिलता है। तो यानी अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या आता है, d/f। और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ये आपका क्या होता है, मिनिमम। बात समझ आ रहा है ना। और जो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, 1 + d/f। और इस केस में ये जो आपका है, ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का। तो आप याद रखना, अगर आपसे कभी किसी भी सूक्ष्मदर्शी का न्यूनतम आवर्धन क्षमता पूछे तो न्यूनतम आवर्धन क्षमता का मतलब ये पूछा है। और अगर आपको अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछे तो इस बात का मतलब आपसे ये पूछा है। देखो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम उसे बोलते हैं नेत्र की श्रांत स्थिति। कौन सी स्थिति, क्योंकि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपके आंख पे कोई तनाव नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो अगर श्रांत स्थिति बोला है या सामान्य समायोजन बोला है, सामान्य समायोजन मतलब यही बात है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर सामान्य समायोजन का बात करता है, श्रांत स्थिति का बात करता है, तो आपको इसका मतलब यहां पर ये आवर्धन पूछ रहा है। वरना सामान्य स्थिति में यह आवर्धन है, शांत स्थिति में यह आवर्धन है, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब आपका ये आवर्धन क्षमता होगा। तो चलो हम सब स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को आवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवर्धक के रूप में प्रयोग करने का मतलब क्या है, वो आपका इसे सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ये आपको फोकस दूरी दिया, यानी f बराबर दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। यदि वस्तु को 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी u दिया है कितना, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका आवर्धन क्षमता यानी आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। तो आपको इस सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, d/u। तो लिखोगे चूंकि मैग्नीफाइंग पावर ये बराबर हो d/u, तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, d का वैल्यू। अब उससे फोकस से कोई मतलब नहीं है, बस ये फोकस इसलिए दिया है कि आप देखते रहो कि जो वस्तु देखो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और फोकस कितना है। तो फोकस से पहले ही वस्तु एक नहीं है, 15 सेंटीमीटर फोकस है, बराही पे आपका 12.5 पे वस्तु है। तो फोकस केवल इसलिए दिए कि आप ये जानते रहो कि फोकस से पहले वस्तु को रखे हो, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस के बाद भी यदि वस्तु रखोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो डी का वैल्यू कितना होता है, 25। डी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है। और यू का वैल्यू दिया कितना है, 12.5। तो 12 दूना 24 और आधा का 25, यानी 12, 12.5 का दुगना है। तो यहां से आपको क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, 2। तो चलो फिर आप इससे कॉपी कर चुके होगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है
आपका कोई एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी फोकस दूरी कितनी दी है, एफ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है कब, अगर वस्तु इतने पर रखा, इतनी दूरी पर रखा, इतनी दूरी पर रखा, इतनी दूरी पर रखा। क्योंकि आपको पता है फार्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कितना होता है, डी अपान यू। तो पहले केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, डी अपान यू। अच्छा, डी का वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू कितना है 5। पहले केस में 5 है ना, तो 5, तो यानी 5 बचे, तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर तो 5 है। दूसरे केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा, डी अपान यू, डी का वैल्यू तो कितना है 25 और यू का वैल्यू दूसरे केस में कितना 10, तो 25 में जब 10 का भाग दो कितना हो जाएगा 2.5। तीसरे केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा, डी अपान यू, डी का वैल्यू कितना है 25 बटे यू, यू का वैल्यू कितना है 12.5, तो 12.5 दूना 25 होता है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसीलिए इतना सरल क्वेश्चन आपका सिंपल है। फिर से देखो, आपको मैंने अभी क्या बताया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु फोकस से, या तो फोकस पे रखा या तो उससे पहले रखा, फोकस से ज्यादा दूरी पे ना। लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है और वस्तु को कितने पे रख दिया 12.5, फोकस से ज्यादा दूरी पर रख दिया। तो जब सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को फोकस से अधिक दूरी पर रखा जाएगा, उस स्थिति में उसके मैग्नीफाइंग पावर का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस केस में आपका मैग्नीफाइंग पावर कुछ नहीं, यानी आप बताओगे, आपको लैंग्वेज में लिखना है, आप लिख सकते हो कि चूंकि वस्तु फोकस से अधिक दूरी पर रखा है, अतः इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का कोई औचित्य नहीं होगा। और सेम यही स्थिति आपकी चौथी स्थिति, यहाँ पर वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख दिया है, जबकि फोकस उसका कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से ज्यादा दूरी पर रखा है ना, तो इसका कोई मतलब। तो आप याद रखना इस बात को, आप केवल फार्मूला केवल देखते ही क्वेश्चन मत लगा देना एमपी बराबर डी अपान यू, पहले देख लेना क्या वस्तु फोकस के पहले रखा है कि फोकस से दूरी पर रखा है। तो अगर वस्तु फोकस से अधिक दूरी पर रखा होगा तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ठीक है, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक आवर्धक के रूप में प्रयुक्त, आवर्धक का मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त कोई एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया हो, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। आपको फोकस दूरी उस लेंस का कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है पहला आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है डी अपान यू। तो यहां से आप बता सकते हो क्या, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी का वैल्यू कितना होता है 25 और यू का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस प्लस नहीं रखोगे क्या, बिल्कुल नहीं। आपको बोला कि जो फार्मूला आपने डिराइव किया इसमें केवल आपको वैल्यू रखना चिन्ह, तो 25 में जब 10 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर के मीटर, कोई मात्रक नहीं होगा इसका। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड आपसे क्या पूछा है, श्रांत अवस्था में आवर्धन क्षमता। श्रांत अवस्था में आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। श्रांत अवस्था का मतलब क्या है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। तो चूंकि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस समय जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है डी अपान एफ। तो आप लिख सकते हो ऊपर एक लाइन ऐसे कि श्रांत अवस्था के लिए या श्रांत स्थिति के लिए, जैसे भी लैंग्वेज में पूछा हो, श्रांत अवस्था के लिए क्या मैग्नीफाइंग पावर बराबर होगा डी अपान एफ के। तो यहां से आप बता सकते हो क्या कि मैग्नीफाइंग पावर बराबर होगा डी, डी का वैल्यू कितना है 25 होता है और एफ फोकस, फोकस का वैल्यू कितना दिया 12.5, जब 25 में 12.5 का भाग दो कितना आ जाएगा 2, उस केस में आवर्धन क्षमता कितना आया 2। और आपको पता है कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता मिनिमम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति आपसे क्या पूछी है, अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति में विस्थापन। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आपको अधिकतम, पहली बात अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त कब होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम
जब अंतिम प्रतिबिंब फोकस पर अनंत पर बनता है तो उस वस्तु में आवर्धन क्षमता न्यूनतम होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस केस में आवर्धन क्षमता अधिकतम होता है। आपको बोला कि अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए, यानी अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाने के लिए हमें वस्तु की स्थिति में कितना विस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब आप निकाल लो कि अब वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा अंतिम प्रतिबिंब को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाने के लिए। देख लो कितना विस्थापन हुआ। तो कैसे, ध्यान से देखना कैसे निकालोगे अब वस्तु की स्थिति, क्योंकि आपको वहीं पर बताया गया था जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी v बराबर क्या होता है माइनस डी, u बराबर क्या होता है माइनस यू, और f बराबर तो क्या होता है f। तो आपको फार्मूला पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से क्या बता सकते हो 1/v, v का वैल्यू कितना होगा माइनस डी माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना होगा माइनस यू बराबर 1/f। तो माइनस 1/d और माइनस माइनस प्लस 1/u, ये बराबर होगा 1/f। तो 1/u बराबर 1/f और माइनस में जाकर क्या आ जाएगा प्लस, कर सकते हो ऐसा। तो 1/, बराबर हुआ कितना, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो d प्लस एफ अपान डी इंटू एफ। तो यहां से आपको क्या मिला, u निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो u बराबर क्या हुआ डी एफ अपान डी प्लस एफ। और आपको ये वहां पर बोला भी गया था कि आप इसे डायरेक्ट याद रखो कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख चाहिए तो उसके लिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, डी एफ अपान डी प्लस एफ दूरी पर रखना होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो u बराबर कितना होगा, d का वैल्यू कितना होता है 25, f का वैल्यू कितना दिया है 12.5 बटे d प्लस एफ 25 प्लस 12.5। तो आप इसे कई तरीके से कर सकते हो, चाहे आप 12.5 इसमें कॉमन लेके कर लो, तो 12.5 कॉमन ले हर से, तो 25 गुणे 12.5 बटे, अगर आप इसमें से 12.5 कॉमन लोगे तो 12.5 का दुगना होता है 25, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से 25 से क्योंकि 12.5 कॉमन लिए तो एक ही बचेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 बटे कितना आ गया, तो u बराबर कितना है 25 बटे 3, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा, अब 25 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और जब वस्तु को 25 बटे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो तो ये लगभग देखो 10 से कम आ गया, कितने कम आ गया, यानी वस्तु को आपने और पहले रख दिया। तो वस्तु को शुरुआत में कितने दूरी पर रखे थे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब कितने दूरी पर रख रहे हो इतने सेंटीमीटर की दूरी पर, तो कितना विस्थापन हुआ। तो अगर आपको विस्थापन पूछा है तो चलो हम मान लेते हैं ये आपका क्या था u1 और ये आपका क्या है u2। तो इसे चलो अगर u1 मानते हैं तो विस्थापन वस्तु में विस्थापन का मतलब क्या u1 माइनस u2 पूछा कि नहीं पूछा, तो u1 का वैल्यू कितना है 10, और अब कितनी दूरी पर आप रख रहे 25 बटे माइनस, क्योंकि बात समझ में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर ध्यान सुनना, पहले आपने कितने दूरी पर रखा था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, अब उसको कितने दूरी पर रख रहे हो 25 बटे 3। तो वस्तु यहां से यहां है तो विस्थापन यानी यही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये निकालने के लिए आप क्या करो पूरे में से इतना घटा दोगे तो यही तो आपका विस्थापन बचेगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ 10 तिहाई 30 में से 25 घटाओ कितना आ जाएगा 5, तो 5 बटे कितना आया 3। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा विस्थापन करना पड़ेगा, क्या करने के लिए अंतिम प्रतिबिंब को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसी केस में आवर्धन क्षमता आपका क्या होगा अधिकतम होगा। तो कॉपी करो इसे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। कोई आपका उत्तल लेंस है जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और उसकी फोकस दूरी को कितना दिया 5 सेंटीमीटर। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी याद कीजिए, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी आपसे डी पूछा है, आप जानते हो डी का वैल्यू 25 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको निकाल के बताना है ना, कैलकुलेट करके बताना है। कब, यदि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन क्षमता m बराबर आपको कितना दिया है 6। तो यहाँ पर क्योंकि आवर्धन क्षमता का तब तो 3 फार्मूला होता है, यहाँ पर किसका बात कर रहा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बात कर रहा है। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी की स्थिति में आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या आता है m बराबर 1 प्लस डी अपान एफ। तो m का वैल्यू कितना दिया है 6, 1 प्लस डी आपको पूछा है और f का वैल्यू कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी 6 में से घटा कितना बचेगा 5, तो 5 बराबर क्या बचा d बटे 5 और 5 बचे, तो यहां से आपको क्या मिला d बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती भी है 25 सेंटीमीटर। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है इसमें,
20 डायोप्टर क्षमता का लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लेंस का क्या दिया, फोकस दूरी ना देके उसका पावर दे दिया है, क्षमता दे दिया है। तो आपको क्या दिया, पी दिया है, पी बराबर कितना, 20 डायोप्टर। तो क्या आप यहां से फोकस बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो फोकस क्या होता है, 1/p, पावर फोकस का उल्टा। तो फोकस भी पावर का मतलब पावर फोकस भी पावर का उल्टा। आप फार्मूला क्या जानते हो, P बराबर 1/f। लेकिन शर्त था ये किस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में हम, क्योंकि सभी बात को हम सेंटीमीटर में लाते हैं। आप मीटर में भी आंसर दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रयास क्या करेंगे, यहाँ पर जितना आप फार्मूला जो डिराइव किए उसको हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। जब सेंटीमीटर में लेके चलोगे तो 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर यहां से हम लिखना चाहेंगे तो f बराबर 1/p, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा 100/। तो यहाँ से आपको f का जो वैल्यू मिलेगा किसमें मिलेगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मिलेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फोकस कितना मिला 100/p, p का वैल्यू कितना है 20। तो f बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, अधिकतम आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता अधिकतम कब होता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पर्श दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो उस समय आवर्धन अधिकतम होता है। आप याद रखना इस बात को, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन न्यूनतम होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उस केस में आवर्धन अधिकतम होगा। तो याद रखो इस बात को। तो आपको अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछा, अधिकतम आवर्धन क्षमता का मतलब आप लिखोगे, क्योंकि अगर एमपी मैक्स पूछा, मैक्स का मतलब इसका अधिकतम वैल्यू, तो अधिकतम वैल्यू कितना आता है 1 + d/f, क्योंकि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस केस में आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला होता है। तो 1 + d का वैल्यू कितना है, d होता कितना है 25, और f का वैल्यू कितना आया 5। तो 5 बचे 25, तो 1 + कितना आया 5, यानी कितना हो गया, एमपी मैक्स का वैल्यू कितना हुआ 6 हुआ। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल लगाने से पहले थोड़ा सा इनका हम ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं ना, कि इसमें आपका कौन कौन सा फार्मूला है और क्या क्या होता है। तो वहां पर आपको बताया गया कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है, 2 लेंस होता है, एक अदृश्यक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस होता है। जो अदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो नेत्रिका लेंस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु रखा होता है तो इसका एक प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कहीं यहां बनता है, तो जो ये दूरी आया इसे हम बोलते हैं क्या, VO। ऑब्जेक्टिव लेंस इसे बोलते हैं, आई लेंस इसे बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब का स्थिति है, तो इसे हम क्या दर्शाएंगे, किस अक्षर से, VO से। अब ये जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बना, इसके लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, यानी ये आपका क्या है UE, यानी आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में जो सामान्य स्थिति में आपका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, आवर्धन क्षमता का, मैग्नीफाइंग पावर का, सामान्य स्थिति में होता है -d/UE इंटू VO/UO। VO क्या है, D तो आपको पता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। UE क्या है, आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी, यानी ये जो इसके लिए इमेज बना है वह इमेज इससे कितनी दूरी पर बना है वो आपका UE है। और VO क्या है, अदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, अदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना वो ये दूरी है। और UO क्या है, वस्तु की दूरी है O, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अदृश्यक लेंस, यानी इससे कितनी दूरी पर वस्तु रखा है, यही आपका क्या है, UO है। बात समझ आ रहा है ना। ये तो वह सामान्य स्थिति में। इस स्थिति में जो लेंस की लंबाई होती है वो क्या होती है, लेंस की लंबाई का मतलब, जब आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का लंबाई पूछ सकता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच में जो दूरी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई। तो इनके बीच में गैप कितना है, VO+UE, VO+UE, ये क्या हो गया, इनका लंबाई। फिर आपसे मैक्स आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर आपसे कभी मिनिमम आवर्धन क्षमता पूछे, यानी न्यूनतम आवर्धन क्षमता पूछे, या शांत अवस्था में आवर्धन क्षमता पूछे, तो या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उस समय आवर्धन क्षमता पूछे, तो ये फार्मूला क्या आ जाता है, -d/F। UE का वैल्यू कितना आ जाता है
क्योंकि इसका प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब यह इसके फोकस पे आ जाए, यानी UE किसके बराबर हो जाए, FE के बराबर हो जाए, और बाकी ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। और इस केस में आपसे लेंथ पूछेगा तो कितना बताओगे, VO प्लस UE की जगह कितना रखना है, FE। क्लियर है। चलो अब अगर आपसे मैक्सिमम आवर्धन क्षमता पूछेगा या जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता पूछेगा, उस केस में ये कितना हो जाएगा, -1 + d/FA इंटू VO अपान UO। बात समझ में आ रहा है ना। और इस स्थिति में जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, VO प्लस सेम इसके पहले आपने भी किया है था DFE अपान D प्लस FE। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, DFE अपान D प्लस FE। ठीक है, आप इतनी बात को याद रखना, यही आपका क्या हो गया, पूरा इसका समरी है। तो इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो चलो हम इसका देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5 अभी आप कर रहे हैं। तो अब आपका कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है कि एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 60 है। अभी आपको नहीं पता कि वो कैसा सूक्ष्मदर्शी है, सरल है फिर संयुक्त है, अभी नहीं पता। आगे चलो ये लिखते चलो कि m बराबर कितना है, 60। जबकि वस्तु अवदृश्यक लेंस से, बात आ गई अवदृश्यक का, अवदृश्यक और अभिनेत्र किसमें होगा, संयुक्त में होगा, क्योंकि सरल में तो केवल एक ही लेंस होता है। तो जबकि अवदृश्यक लेंस से 1 सेंटीमीटर दूर, अवदृश्यक लेंस यही होता है ना, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, वस्तु रखा है, यानी UO ये कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, अभिनेत्र इस लेंस को बोलते हो, इसकी फोकस दूरी यानी FE ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, एवं अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी ये की स्थिति, यही तो है अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श, ये आपका अनंत का है, ये स्पर्श डिस्क का न्यूनतम दूरी का, और ये आपका सामान्य स्थिति का है, जनरल केस में, जब इन दोनों के अलावा किस कोई स्थिति है। बात समझ में आ रहा है ना। ये आपका अनंत पे फार्मूला है और ये आपका स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर फार्मूला है। तो इसमें क्या बोला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, यानी आपको अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या बताना है, F को बताना। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बने, उस स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होता है, MP का फार्मूला क्या होता है, -1 + D/FE इंटू VO अपान U। और एक काम करना, ये आपको जो आवर्धन दिया है ये आवर्धन आपका क्या होगा, माइनस, क्योंकि जो आप डेरिवेशन की वहां पर आपको बताया भी ये चीज, जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है और जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसका आवर्धन क्या आता है, ऋणात्मक। आपको सवाल में नहीं देगा ऋण 60, आपको केवल वैल्यू दे देगा 60, तो वो माइनस के साथ ही आपको लिखना है, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय आवर्धन ऋणात्मक होता ही है किसी भी स्थिति में, तीनों में से कोई भी स्थिति है। देखो सब स्थिति माइनस है कि नहीं है, तो इसलिए हमको इस आवर्धन को क्या लेके चलना पड़ेगा, -60। तो बताओ कितना आ जाएगा। मैं ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सवाल बोला कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी, और जब प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये होता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, MP का वैल्यू कितना दिया है, -60 बराबर होगा -1 + D का वैल्यू कितना है, D नहीं कुछ दिया तो यानी 25, FE का वैल्यू कितना है 5 इंटू VO नहीं दिया है तो यहां से चलो आप VO निकाल जाएगा, और UO का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहां पर बचेगा कितना 60 बराबर 5 बचे 25, और 5 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 6, और 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा VO। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, VO बराबर जो ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी 60 में कितने का भाग हो जाएगा 6 का, तो यहां से VO बराबर कितना होगा, 60 में 6 का भाग दोगे 10 छंगे 60, तो VO बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये कितने दूरी पर प्रतिबिंब बना ये तो मालूम चला, लेकिन ये पूछा भी नहीं है हमसे, क्या पूछा है इसकी फोकस दूरी। तो क्या है, तो ये एक उत्तल लेंस, अरे ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखा है आपको ये पता है, कितने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है आपको ये भी पता चल गया। तो UVF का प्रयोग करके फोकस दूरी निकालने में क्या जाता है, तो आप अब हम ये फिगर आपको फार्मूला मिटाते हैं, आपको लगभग ये याद हो चुका होगा। तो आपको पता है कि चूंकि VO बराबर कितना मिला 10 सेंटीमीटर, UO बराबर कितना मिला 1 सेंटीमीटर, इसे प्लस माइनस ले कि ना ले,
जब आप यूवीएफ में फार्मूला लगा के तो वहां पर आपको चिन्ह सहित लेके चलना पड़ेगा। मैं क्या बोला हूं कि ये जो आवर्धन क्षमता का आप फार्मूला याद करते हो इसमें केवल आपको वैल्यू रखना है, चिन्ह नहीं रखना है। लेकिन जब यूवीएफ का संबंध लगा तो यूवीएफ का फार्मूला में आप कोई डेरिवेशन थोड़ा की वो चिन्ह सहित रख के, तो वहां पर आपको जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह का प्रयोग करके लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या निकालना है, एफ ओ निकालना है। तो चूंकि 1/v प्लस सॉरी माइनस 1/u ये बराबर किसके होता है, 1/f के। तो यहाँ पर प्रतिम उस साइड बनाए तो ये प्लस होगा, वस्तु इस साइड है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और देखो जहां जहां हम यूवीएफ लगाते हैं तो चिन्ह सहित लेके चलते हैं, यू को माइनस लेके चलते थे उसे, तो ठीक है। तो आप वैल्यू रखो इसमें 1/v। वीओ का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम वीओ एफओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बताओ वीओ का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1/यू, यूओ का वैल्यू कितना है -1 बराबर 1/FO। तो 1/10 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1/FO। इसका गुणा इसमें करोगे 1, इसका गुणा इसमें करोगे 10 और इसका गुणा इसमें करोगे 10 बराबर 1/FO। तो कितना आया 11/10 बराबर 1/FO। तो यहाँ से आप बता सकते हो FO बराबर 10/11 क्या सेंटीमीटर, और आपका मन क्या है तो 10 में आप 11 का भाग देके भी बता सकते हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? तो आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 1 व 2 सेंटीमीटर है। तो आपको पता भी है कि जो अदृश्यक होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है और जो नेत्रिका होता है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। किस सूक्ष्मदर्शी में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो आपको क्या अदृश्यक को आप ओ से दर्शाते हो, नेत्रिका को आप ई से दर्शाते हो। तो आपको क्या दिया है, एफओ दिया है और आपको एफई दिया है। एफओ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर और आई लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, आपको पता है ना दोनों लेंसों के बीच की दूरी यही होती है। इसके द्वारा यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। इसे हम दर्शाते हैं ऑब्जेक्टिव के लेंस के लिए प्रतिबिंब है और ये आई लेंस के लिए क्या है, वस्तु है। तो जो टोटल दूरी आता है वो क्या होता है वीओ प्लस यू, ये लंबाई होता है ना। तो आपको यहीं पर तो बोला है कि यदि इन लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी बोलो या लेंस की लंबाई बोलो एक ही बात है। तो लेंसों के बीच की दूरी कितना दिया 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एल बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और एल होता क्या है वीओ प्लस यू ई, ये आपको क्या दिया है 12 सेंटी तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस केस में यू ई किसके बराबर हो जाता है, एफ ई के बराबर होता है। तो इस केस में हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पर यू ई ना लिख के हम क्या लिख देते हैं एफ ई। रीजन दे सकते हो क्या हो, चूंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, इसलिए हम लोग लेंथ की जगह इतना लिखे। आपसे फिर क्या बोला है, तो सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है, एम आपसे पूछा है। तो एक देखो अगर आपको एफ का वैल्यू पता है तो एफ का वैल्यू इसमें रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, एफ का वैल्यू इसमें रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वीओ मिल जाएगा। तो जो निकल रहा है उसे निकालते चलो। दिस इंप्लाइज दैट वीओ बराबर वीओ प्लस एफ का वैल्यू कितना है 2, ये कितने बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या मिला वीओ बराबर 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये मिला, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है उसका आवर्धन क्षमता कितना होता है, यम बराबर आवर्धन क्षमता का फार्मूला माइनस डी अपान एफ ई इंटू वीओ अपान यूओ ना, यही होता है आपका जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो डी तो आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर, एफ ई भी आपको मालूम ही है, वीओ भी आपको मालूम चल गया, यूओ भी नहीं मालूम। तो आपको यूओ क्या करना पड़ेगा और कैसे निकालोगे, यूवीएफ का फार्मूला आपको पता है क्योंकि इस लेंस का फोकस पता है। अरे ऑब्जेक्टिव लेंस है नहीं है अदृश्यक लेंस है, अदृश्यक लेंस का फोकस ही पता है और अदृश्यक लेंस के लिए कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना वो भी पता है। तो कितनी दूरी पर वस्तु रखा है आप नहीं बता सकते यूवीएफ का प्रयोग करके। तो किस लेंस के लिए हम यूवीएफ का प्रयोग कर रहे हैं, अदृश्यक लेंस ना। तो अदृश्यक लेंस के लिए, अदृश्यक लेंस के लिए क्या करोगे, क्या है एफ ओ बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, वीओ बराबर कितना दिया 10 और प्लस ले कि माइनस ले, क्योंकि यहां पर चिन्ह लेना पड़ता है जब आप यूवीएफ का संबंध लगाते हो। तो प्रतिबिंब हमेशा अदृश्यक लेंस के इधर ही बनता है, अदृश्यक लेंस के लिए प्लस ही होगा, यानी ये प्लस ही होगा। और आपको यहां से क्या निकालना है यूओ निकालना है। तो
चूंकि 1/v माइनस 1/u ये बराबर होता है 1/f के। तो यहां पर हम vo uo fo लिख सकते हैं। तो 1/vo का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1/u बराबर 1/fo का वैल्यू कितना है 1। तो यहां से क्या मिला -1/u ये बराबर हुआ 1/1 और ये प्लस 1/10 उधर जाके -1/10 होगा। तो यहां से आपको क्या मिला -1/u ये बराबर हुआ 10 1 के 10 -1 1 के 1 बटे 10 1 के 10। तो यहां से -1/u कितने के बराबर मिला 10 में से 1 घटाओ कितना आएगा 9 और यहां पर बटे कितना मिला 10। तो हमें ये तो 1/u मिला, हमें uo चाहिए। तो आप इधर पलट को इधर भी पलटोगे तो यहां से आपको क्या मिला uo बराबर -10/9। अरे माइनस इधर है हम उधर लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो uo बराबर कितना मिला -10/9 और क्या सेंटीमीटर, आपको लिखना है सेंटीमीटर लिख सकते। तो आपको सब कुछ मिला। तो अब तो आवर्धन क्षमता बता सकते हो। तो चूंकि आवर्धन क्षमता m का फार्मूला होता है क्या -d/Fe। अंतिम प्रतिम अनंत पर बन रहा है तो यहाँ पर फार्मूला Fe होता है और यहाँ पर क्या होता है VO/UO। तो बताओ कितना हुआ -d का वैल्यू कितना 25, Fe का वैल्यू कितना दिया है 2 गुणे VO का वैल्यू कितना आया, VO का वैल्यू आपको पता है कितना 10 बटे UO का वैल्यू भी कितना निकाले आप माइनस रखे। यहाँ पर इस फार्मूला में माइनस चिन्ह नहीं रखते, इस फार्मूला में केवल हम वैल्यू रखते हैं। अरे जब आवर्धन के फार्मूला में केवल आप वैल्यू रखते हो तो कितना आ जाएगा ये U का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/9। ठीक है तो कितना -25/2 गुणे ये तो 9 ऊपर चला जाएगा और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हुआ यहां से आप बता सकते हो m बराबर -25 9 125 सॉरी 2 से 25 और बटे कितना हुआ 2। तो बताना है तो -2 1 के 2 दूनी दशमलव और 2 25 10 तो -112.5 इसका क्या हो जाएगा आवर्धन क्षमता। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे पहले कॉपी करो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। पहले अदृश्यक का बात किया तो यानी अदृश्यक का फोकस दूरी पहले होगा 10 सेंटीमीटर और नेत्रिका यानी आई लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। यदि अदृश्यक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हो, जो अदृश्यक लेंस है क्योंकि अदृश्यक लेंस छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, अदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी UO का वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और इधर ही रखा होगा तो -15 लेंगे। तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता दी है वो कितना दिया है 100 और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन हम क्या लेंगे क्योंकि आपको पता है चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो दोनों का आवर्धन आप क्या लेते हो माइनस। तो m का वैल्यू कितना मिला आपको -100। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यानी L पूछा है तो सूक्ष्मदर्शी का लंबाई का फार्मूला पता है ना क्या होता है कि इसके द्वारा कहीं प्रतिबिंब बनता है, जहां प्रतिबिंब बनता है उसे हम बोलते हैं VO और ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है यानी ये होता है UE। तो सूक्ष्मदर्शी का लंबाई क्या हुआ VO + UE यही होता है। तो क्या आपको VO दिया है VO भी नहीं दिया है UE भी नहीं दिया है तो आपको VO भी निकालना पड़ेगा और UE निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो इसका फोकस दूरी दिया है क्या, अरे इसका फोकस दूरी दिया है और इसके लिए वस्तु कितनी दूरी पर रखा ये भी दिया है। तो जब वस्तु दिया फोकस दिया तो प्रतिबिंब की दूरी तो आप VO निकाल सकते हो आराम से। UVF का फार्मूला अब लगाओ, किसके लिए लगाओगे पहले अदृश्यक लेंस के लिए। तो लिखो अदृश्यक लेंस के लिए, अदृश्यक लेंस के लिए क्या क्या UO बराबर -15 सेंटीमीटर, F बराबर FO लिखते हैं ना क्योंकि अदृश्य का बात करते हो तो FO होगा। तो FO बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और आपसे VO पता करना है आपको। तो VO तो बताओ चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f लगा रहे हो किसके लिए अदृश्यक के लिए। तो कितना हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO और UO का वैल्यू कितना है -15
बराबर 1/FO, और FO का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 1/VO माइनस माइनस प्लस 1/15 बराबर 1/10, तो 1/VO ये बराबर हुआ 1/10 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/VO बराबर 15 और 10 का लसा लोग कितना आ जाएगा, 15 और 10 का लसा लोगे 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन है तो उसे रखोगे, और 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, तो इसका लसा कितना आ जाएगा 30, तो 15 और 10 का लसा कितना होगा 30, 30 में 30 से भाग दोगे, मतलब 10 से जब 30 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 1 3 और 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 1/VO बराबर 1/30, तो यहां से आप बता सकते हो VO बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। तो इससे कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आपको VO पता चला, अब आपको UE निकालना है। UE आपको कैसे पता चलता, अगर आप लेंस सूत्र से जाओगे UVF के संबंध से जाओगे तो इसका फोकस पता है, लेकिन इसके द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है ये नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो यानी एक दो बात नहीं पता है, एक ना तो U पता है ना तो V पता है, तो आप वहां से नहीं निकाल सकते हो। तो आपको एक चीज दिया है आवर्धन क्षमता कितना है 100, तो वहां से एक इक्वेशन बना सकते हो ना। तो चूंकि आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, और ये किस स्थिति का बात कर रहा है, किसी भी स्थिति का बात नहीं कर रहा, सवाल में कहीं नहीं बोला प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है या प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो आप जनरल फार्मूला लगाओगे। जनरल फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस d अपान UE VO अपान UO, तो आपको VO भी पता है UO भी पता है M भी पता है D पता है, तो पक्षांतर करके UE निकल सकता है नहीं निकल सकता है, तो वैल्यूज रखो। m बराबर कितना है -100 ना, बराबर हुआ माइनस D का वैल्यू कितना होता है 25, UE तो आपको क्या करना है पता, VO का वैल्यू कितना मिला 30 बटे UO का वैल्यू कितना मिला -15 प्लस 15, इस फार्मूला के अंदर हम माइनस प्लस नहीं रखेंगे ना, तो कितना हुआ इधर रखोगे, ऐसा मत सोचना इधर मत रखना, जब आपको m मिलेगा तो m बराबर आप -100 रखोगे, इधर आप ये जो वैल्यूज रखना डायरेक्ट के वैल्यूज रखना। तो पक्षांतर करो यहाँ पर 15 दूना 30 हुआ, 25 दूना 50 हुआ, तो यानी और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना 50 बटे UE, ये हुआ ना 25 दूना 50, तो आप UE अगर इधर गया तो UE बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे 100, तो यानी UE बराबर कितना आपको मिला 1/2, यानी लिखने के लिए आप 0.5 भी लिख सकते हो, तो आपको UE पता चला। तो जब आपको UE पता चला तो लंबाई ही तो पूछा था, तो चूंकि लंबाई कितना होता है सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का VO प्लस UE, तो यहां से आपको क्या मिला L बराबर VO का वैल्यू कितना मिला था 30 और प्लस UE का वैल्यू कितना मिला 0.5, तो टोटल लंबाई कितना आया 30.5 क्या सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना, तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखो कल हम लोग 8 क्वेश्चन किए हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता है, एक आपका अदृश्यक लेंस होता है और दूसरा आपका नेत्रिका लेंस होता है। तो जो पहला लेंस है अदृश्यक लेंस, तो अदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी, तो अदृश्यक का फोकस दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और नेत्रिका का फोकस दूरी कितना दिया 5 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो क्या ये लंबाई दे दिया कि नहीं दे दिया, अरे दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 25 सेंटीमीटर यानी D स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये क्या कौन सा केस हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे VE लिखने के लिए क्यों वैसे लिख देते हैं, कहीं VE का काम पड़ता वैसे नहीं है, लेकिन फिलहाल VE बराबर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, और लिखना हो तो माइनस भी लिख सकते हो, क्यों ख्याल के ये आपका होता है इधर अदृश्यक लेंस
और इधर आपका क्या होता है, नेत्रिका लेंस। तो अंतिम प्रतिबिंब हमेशा देखो लास्ट प्रतिबिंब कहीं ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, तो नेत्रिका लेंस के इधर ही बनेगा, तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा, माइनस। और बोला क्या है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर, यानी जो फाइनल इमेज है वो नेत्रिका लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो प्रतिबिंब की दूरी ई यानी नेत्रिका लेंस के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है। वस्तु कहाँ होता है, अदृश्य के सामने। तो यानी आपसे क्या पूछ लिया, यूओ, यू वस्तु की स्थिति होता है और वस्तु सदैव अदृश्य के सामने होता है। तो अदृश्य यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से यू कितनी दूरी पर है, वस्तु कितनी दूरी पर, आपसे ये पूछा है। और इस केस में आपसे क्या पूछा है, आवर्धन पूछा है। चलो, तो आपको इसमें क्या क्या निकाल, क्योंकि आवर्धन का फार्मूला होता क्या है, यम बराबर जब अब यहाँ पर याद रखना, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस केस में 1 + d/f, और यहाँ पर E लिखना होगा ना, और यहाँ पर VO/U, और साथ में एक माइनस आप आगे लगाते जाओगे। तो आपको 1 तो पता है, D पता है 25 होता है, FE पता है बिल्कुल दिया है, आपको VO और UO नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है ना तो VO पता है ना तो UO पता है। फिर इस लेंस का, यही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, इस लेंस का आपको क्या पता है, फोकस दूरी f पता है, हमें फोकस दूरी तो पता है, कहीं से V और U दो चीज चाहिए, और आपको एक समीकरण से आप एक चीज निकाल सकते। एक समीकरण तो आपके पास UV पे संबंध ही है, वहां से तो आपका काम बन सकता है। और दूसरा समीकरण लेंथ का जानते हो, लेंथ भी आपको दिया कि नहीं दिया, लंबाई, सूक्ष्मदर्शी का लंबाई होता कितना है, सूक्ष्मदर्शी का लंबाई कितना होता है आपको ये पता है ना। इसके द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वो होता है आपका VO, और ये दूरी वस्तु की दूरी होती है, ये क्या होता है, UE। तो यानी VO + UE। तो आपको लंबाई दिया है, तो आपको UE भी दिया है, UE भी नहीं दिया है, और ना तो VO दिया है, केवल L दिया। तो एक समीकरण आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको UE निकालना पड़ेगा। तो UE आप निकाल सकते हो, क्यों, कैसे, ध्यान से देखो, अगर L दिया है, UE आप निकाल लोगे, VO आपको पता चल जाएगा, और जैसे VO आपको पता चलेगा आपको UO भी पता चल जाएगा। तो UE कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कितनी, E का मतलब क्या है, नेत्रिका लेंस, इस लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है आपको पता है, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी आपको पता है, तो इस लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर होगा, यानी ये जो इमेज है, यही इमेज तो इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो ये इमेज कितनी दूरी पर आपको पता चल जाएगा। तो कहां से लगाना पड़ेगा, UVF के संबंध से। तो चलो, किस लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पर नेत्रिका के लिए ना, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए क्या हुआ, क्या क्या दिया है, VE दिया है, VE कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। FE आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको UE पता करना है। चलो, तो UE बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1/V -1/U बराबर 1/F। और ख्याल करो, जब आप पढ़ते हो कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर पड़ता है, वहां पर आप डायरेक्ट U का फार्मूला याद रखते हो, UE बराबर D/FE। ख्याल है ये चीज ना, तो हम डायरेक्ट लगा के UE निकाल दे क्या। तो आप चलो नेत्रिका लेंस के लिए सीधा बताओ, UE बराबर क्या हो जाएगा, D/FE। तो UE बराबर कितना हो, D का वैल्यू कितना है 25 गुणे FE का वैल्यू कितना है 5/25 + 5। तो UE बराबर कितना हो, 25 × 25 = 125, और 5 × 25 = 30। तो कितना हो जाएगा, 5 से आप इसे सरल कर सकते हो ना, तो 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। तो आप 25/6 रखो, या तो आप भाग देके पूरा दशमलव में कन्वर्ट करो। तो आप ऐसे ही छोड़ो ना, UE बराबर कितना हो गया 25/6, यानी UE का मतलब क्या है, आई लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है कितनी दूरी पर आ गई, 25/6। तो आपको ये दूरी मिला है, ये यानी UE। अभी हमें क्या निकालना है, VO। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, चूंकि आपको पता है क्या, L बराबर क्या होता है, VO + U। तो L का वैल्यू कितना है 20, ये बराबर होगा VO प्लस UE का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला 25/6। तो यहां से VO बराबर आप बता सकते हो ना 20 - 25/6। अरे प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस। तो VO बराबर कितना होगा 6 दूनी 12 120 - 25/6। तो VO बराबर कितना आ जाएगा
95/6। तो ये आपका क्या मिला आपको, VO, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है। तो बात समझ में आ रहा है ना। आपसे क्या पूछा था, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति सदैव किस लेंस के लिए बताओगी, अदृश्यक। अरे आपका वस्तु ये होता है तो वस्तु सदैव अदृश्यक के सामने रखा होता है, तो वह वस्तु अदृश्यक के सामने कितनी दूरी पर रखा है उसे किस लेटर से दर्शाओगी, UO। अदृश्यक के लिए बात हो रहा है ना, तो UO। तो UO कैसे, आपको जब VO पता चला, FO सवाल भी दिया है, तो UVF के संबंध लगा के आप बता सकते हो। तो किस लेंस के लिए हम UVF का संबंध लगाने चल रहे हैं, अदृश्यक के लिए। अदृश्यक लेंस के लिए, अदृश्यक लेंस के लिए क्या हुआ, क्या क्या दिया पहले बता दो। VO बराबर कितना, 95/6। फिलहाल ये जो फार्मूला से आपको मिलता है ये चिन्ह सहित नहीं मिलता है, केवल वैल्यू मिलता है। तो बताओ यहाँ पर ये 95/6 प्लस आया तो प्लस ही लिखे माइनस लिखे, VO प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि जो अदृश्यक लेंस होता है ये VO है क्या, अदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति है, तो अदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब उधर ही बनता है, तो रहेगा प्लस ही, तो ये प्लस हो जाएगा। और फोकस दूरी तो भाई दोनों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस आप प्लस लेते ही ले, तो यानी FO बराबर कितना दिया आपको 2, और आपको UO निकालना है। तो कैसे निकालोगे UO, हम क्या निकालते हैं, UVF में संबंध, क्योंकि 1/V - 1/U बराबर 1/F, और अब अदृश्यक लेंस का बात हो रहा है तो O लिखेंगे, तो यहाँ से UO निकालना। चलो वैल्यू रखो, VO का वैल्यू कितना है 95/6 माइनस 1/UO, यही तो निकालना है, अपान 1/F, F का वैल्यू कितना है 2। तो क्या ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6/95 हो जाएगा, माइनस 1/UO बराबर कितना हुआ 1/2। तो हम इसको उधर भेजते, इसको इधर लाते, तो 6/95 ये प्लस 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये बराबर 1/UO। तो इसका गुणा इसमें करो, 6 दूनी 12 माइनस 95/5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 1 19 190। तो ये किसके बराबर है 1/UO को। तो यहाँ से बताओ 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 3, और 9 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 8, तो -83 ना बटे 190, ये बराबर हुआ 1/UO के। तो आप इधर भी पलट दो, तो UO बराबर कितना हुआ, इधर ही पलट दोगे -190 बटे कितना 83। तो पहली बात तो ये सरल नहीं होगा, क्योंकि 2 से ये कटेगा, 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कोई कटने का चांस ही नहीं। तो वस्तु की दूरी कितना मिला -190/83, यानी अदृश्यक लेंस से वस्तु जो होगा वो 190/83 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। ये चिन्ह क्या बता रहा है, इस साइड रखा, क्योंकि जब UVF का संबंध लगाते हो तो वहां पर चिन्ह सहित मिलता है। UVF के अलावा जो आपने फार्मूला डिराइव किया है वहां पर वैल्यू वाइज केवल आपको मिलता है। तो आपको तो ये वस्तु की स्थिति मिल चुकी, फिर आपको क्या पूछा है, आवर्धन। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि M बराबर, और किस केस में आवर्धन, क्योंकि आवर्धन 3 आप पढ़ चुके हो। प्रतिबिंब कहाँ बना है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना है 25 सेंटीमीटर। तो जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस केस में आवर्धन क्या होता है -1 + D/Fe, और आगे VO/UO। तो बताओ यहां से M बराबर कितना हुआ -1 + D का वैल्यू कितना है 25, Fe का वैल्यू कितना है 5 इंटू VO का वैल्यू कितना आया है, VO का वैल्यू आपको ये मिला है ना 95/6, तो 95/6 बटे UO का वैल्यू आपको कितना मिला। यहाँ पर हम बताए फार्मूला में चिन्ह नहीं रखते हैं, जो आपका आवर्धन का फार्मूला होता है उसमें केवल वैल्यू रखते हैं, तो इसका केवल वैल्यू रखना है 190/83। ठीक है, तो M बराबर कितना आया -5 × 5 = 25, और 5 से कितना आ जाएगा 6, और इसका गुणा इसमें यानी कितना हुआ 95 × 83 बटे 6, और ये दोनों गुणा हो जाएगा यानी 6 × 190। तो ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, और बाकी 95 देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा ना क्योंकि ये 0 है, तो 5 से काटोगे 5 × 5 = 45, और इसे 5 से काटोगे तो 5 × 15 और 5 × 8 और 19 दूना 38। अच्छा, तो M बराबर कितना आया -83/2, तो M बराबर कितना आ जाएगा -2 × 8 2 × 1 = 2 10 × 2 = 10, तो M बराबर कितना आया -41.5। सबको फिर ये कॉपी करना है, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, यदि किसी खगोलीय दूरदर्शी, अब आपका सूक्ष्मदर्शी
पूरी तरीके से सूक्ष्मदर्शी भी न्यूमेरिकल हो चुका है ना, जितना न्यूमेरिकल बता दिए लगभग इतना न्यूमेरिकल बनेगा, इससे आगे पीछे बहुत न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ। अब दूरदर्शी, तो दूरदर्शी के लिए न्यूमेरिक आपको ख्याल होगा कि दूरदर्शी में भी दो लेंस होता है, एक अदृश्यक और एक नेत्रिका। बस इसमें क्या होता है, अदृश्यक बड़ा होता है और नेत्रिका क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, -FO अपान UE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस केस में आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है -FO अपान FE, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस केस में आवर्धन क्षमता होता है -FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान D। ठीक है। तो और लंबाई का बात वही है, लंबाई क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो आपको पता है कि जो इसमें ये आपका दूरदर्शी है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब इसके फोकस पर ही बनता है, क्योंकि इसके लिए वस्तु है कहाँ, दूरदर्शी अनंत की दूर की वस्तु देखता है तो उसके लिए अनंत पे वस्तु है, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पे। यानी इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। बाकी अब ये UE अपना बदलता रहेगा। तो जब लंबाई का बात आ गई तो FO प्लस UE यही होगा सामान्य स्थिति में। इस स्थिति में FO प्लस FE होता है, और इस स्थिति में FO प्लस D FE अपान D प्लस FE होता है। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो करो। तो क्या बोला, यदि किसी खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त अदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी FO और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी FE कितना दिया है, 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो, तो आपको ज्ञात करना अधिकतम आवर्धन। आपको पता है यह आपका आवर्धन मिनिमम होता है और यह आपका आवर्धन मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस स्थिति में आपका आवर्धन अधिकतम होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है उस स्थिति में आवर्धन आपका न्यूनतम होता है। आपसे क्या पूछा, अधिकतम आवर्धन। तो अधिकतम आवर्धन कब होगा, ये यानी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो चलो फर्स्ट इसमें क्या बात करते हैं, चूंकि MP मैक्स यानी अधिकतम आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, -FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान D। तो -FO का वैल्यू कितना दिया है, 200, और FE का वैल्यू कितना दिया है, 25, इंटू 1 प्लस FE का वैल्यू कितना है, 25, और D का वैल्यू तो होता ही है 25, तो कितना हुआ, 25 अट्ठे 200, तो -8 इंटू 1 प्लस 25 से 25 कैंसिल हुआ, 1 आ गया, तो 1 1 2 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, -16। तो अधिकतम आवर्धन कितना हुआ, -16। और इस केस में आपको जब लंबाई पूछेगा तो आपको पता है इस स्थिति में लंबाई का कितना होता है, FO प्लस DFE अपान D प्लस FE। तो यहां से बताओ L कितना हो गया, FA का वैल्यू आपको FO का वैल्यू कितना दिया है, 200, प्लस D का वैल्यू कितना है, 25, और FE का वैल्यू कितना दिया है, 25 बटे D का वैल्यू 25 प्लस FE का वैल्यू तो 25 है ही। तो कितना हुआ ये, L बराबर 200 प्लस 25 50 में 625 और 25 25 50। तो आप इसे सरल कर लो, तो सरल करने पर कितना मिला, L बराबर 200 प्लस 5 से 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 125 बटे 10 यानी 12.5। 5 से काटोगे 5 1 के 5, बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 बचा, 5 1 के 5, और 5 से इसे काटोगे 5 दाम 50, और जब 1 0 है तो 10 एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो यानी कितना आ जाएगा, L बराबर 200 प्लस 12.5, तो L बराबर कितना आया, 212.5 सेंटीमीटर। तो दूरदर्शी की लंबाई कितना हुआ, 212.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात ना। तो आपका पहला पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, न्यूनतम आवर्धन। तो आवर्धन न्यूनतम जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वही होता है। तो आपको पता है क्या, न्यूनतम आवर्धन के लिए यानी मैग्नीफाइंग पावर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, -FO अपान FE। तो -FO का वैल्यू कितना है, 200 बटे FE का वैल्यू कितना दिया है, 25, तो ये कितना आ गया, -8। तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितना हुआ, 8। देखो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर लगभग 16 आया है, ज्यादा है कि नहीं है, और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 8 ही आया है, तो कम है, तो सही है। और ये माइनस, आप ये मत बोलना कि माइनस में है तो ये छोटा होगा, माइनस केवल बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बताए थे आपको माइनस क्या बताता है, कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। और इस केस में लंबाई कितना होता है, FO
प्लस एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके इस पे लंबाई यही होता है ना, एफ ओ प्लस एफ ई। और नहीं ख्याल है आप वैसे ही बोल सकते हो, क्यों? ध्यान से देखो, आपको केवल अगर फिगर याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, फार्मूला ना याद हो तो आप इधर उधर डिराइव कर सकते हो। आपको पता है कि इसके द्वारा वस्तु फिक्स है, इसमें वस्तु को इधर उधर खिसकाने का सुविधा नहीं है। वस्तु को आप कहीं भी रखो, क्योंकि वस्तु रहेगा अनंत पे, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जहां बनेगी ये हो जाएगा दूरी एफ ओ। और इसका प्रतिबिंब फिर अनंत पर कब बनेगा? जब यह इसके फोकस पर होगा, यानी ये दूरी किसके बराबर जाए? एफ ई के। तो टोटल दूरी एफ ओ प्लस एफ ई तो होगा, तो ये होता है लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई। तो एल बराबर कितना आया? एफ ओ का वैल्यू आपको पता है कितना है? एफ ओ का वैल्यू 200 और प्लस एफ ई का वैल्यू कितना है? 25। तो कितना आ गया? 2 से 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो, आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया ना। अब जैसे अगर आपने बताए थे कि अगर आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कर लिया तो खगोलीय दूरदर्शी का भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। इस पे बस इतना ही लगभग न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है उसमें बस स्थितियां पलटा है। जो आपका वो बड़ा था वो बस छोटा हो जाएगा, उसमें फोकस इसका बड़ा होगा, इसमें इसका फोकस छोटा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की स्थिति बदलने की सुविधा होती है, इसमें वस्तु तो आपका अनंत पे फिक्स होता है। तो अगर आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल कर चुका है तो इस पे भी आप न्यूमेरिकल कर लोगे। अब आपका बस देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं किरण आरेख से संबंधित, केवल किरण आरेख खींचिए ना। अरे 2 नंबर 1 नंबर में केवल किरण आरेख ही पूछता है। आपने तीनों में जो भी किरण आरेख खींचा है वो किरण आरेख क्या है? पहली बात तो पहला आपका जो सरल सूक्ष्मदर्शी उसका वही एक ही स्थिति है, लेकिन बाकी दोनों में दो दो जो स्थितियां हैं। आपने जो किरण आरेख खींचा है वो सामान्य स्थिति के लिए खींचा है। एक आपका किरण आरेख है अंतिम प्रतिबिंब अनंत के लिए, और एक आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जो आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसके किरण आरेख में आपको दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी एक लेंस है, मैंने ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसे मान लो उठाया, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? यही है, मान लो आपने कहीं भी वस्तु रखा है, इससे प्रतिबिंब बनाए, जहां से ले गए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, फिर आप इसका प्रतिबिंब कहीं ऐसे पीछे करके मान लो यहाँ पर बनाए, ये इसका मेन किरण आरेख है लगभग। तो अगर बोलेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब किरण आरेख बनाइए, तो कुछ नहीं करना है। ये जो प्रतिबिंब है आप बता दो यही कहाँ है? डी पर है। बस केवल भाई फिगर में इसे दर्शा दो, डी हो गया अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पे। अंतिम प्रतिबिंब 30 पे 25 बने, 60 बने, 80 बने, 9 तो ऐसे 25 बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? जो मेन दिक्कत है अनंत वाला, और अनंत वाला आपको किसका याद रखना है? खगोलीय दूरदर्शी का। खगोलीय दूरदर्शी का तो आप क्वेश्चन करके लिखना, लिख सकते हो क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। बहुत सिंपल है इसका किरण आरेख, ध्यान से सुनना। आपको पता ही है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए वस्तु कहां पर होता है? अनंत पर। खगोलीय दूरदर्शी क्या काम करता है? दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। दूर स्थित माने लगभग अनंत ही मानेंगे उतनी दूरी को। अब वस्तु भी अनंत पे है और इसके द्वारा जो फाइनल प्रतिबिंब बना वो भी कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो ध्यान से देखो इसका किरण आरेख। ये आपका मान लो क्या है? अदृश्य, क्योंकि अदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका क्या होता है? छोटा होता है। और इसका रीजन भी है, क्यों? ध्यान से देखो, अदृश्यक का आपसे कभी कभी पूछता है कि अदृश्यक का खगोलीय दूरदर्शी में अदृश्यक लेंस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु कहां है? दूर है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आके इस पे गिरेगा उतना ही ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम इसको छोटा ले ले तो इस पे कम प्रकाश, दूर से आने वाली वस्तु से, मतलब दूर स्थित जो वस्तु है वहां से आने वाली प्रकाश इससे बहुत कम गिरेगी। तो जितना कम प्रकाश गिरेगा तो उतना प्रतिबिंब इसका कम चमकीला बनेगा, कम स्पष्ट बनेगा। और इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश गिरेगा, दूर स्थित जो वस्तु है उससे चलने वाला प्रकाश उतना ही ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। तो इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि दूर स्थित जो वस्तु है उससे चलने वाले इस पे प्रकाश की मात्रा क्या हो? ज्यादा से ज्यादा पड़े। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी फोकस दूरी तथा द्वारक को क्या लेते हैं? बड़ा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना?
और आपसे अगर ये पूछे कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, ये तो खगोलीय दूरदर्शी है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसका अदृश्यक इससे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो, अत्यंत छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हो, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जीवाणु, विषाणु, ये सब हुआ, इन्हीं का आपको बड़ा इमेज देखना है। तो वहां पर वस्तु क्या है, अत्यंत छोटा है, तो उससे इसके लिए आप क्या करते हो, उससे बहुत कम ही प्रकाश आपको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो अदृश्यक लेंस होता है उसको बिल्कुल छोटा रखते हैं, क्योंकि वहां पर एकदम छोटे वस्तुओं का प्रतिमा आपको देखना है ना, तो छोटी वस्तु के साइड जो लेंस होगा उसके लिए छोटा ही लेंस होगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो दूर स्थित जो वस्तु होगी वो बड़ा बड़ा होगा, और वहां से यहां तक प्रकाश चलने के लिए आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रकाश गिरे, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसे बड़ा लेना पड़ता है। तो फिलहाल अब ध्यान से देखो, मान लो अनंत पे कहीं वस्तु स्थित है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और आपका क्या है, आई लेंस है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हुआ, FO है, अदृश्यक लेंस का फोकस है। अब यह फिर से इसके फोकस पे आना चाहिए, तभी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो फिर से देखो कि यह जो प्रकाश किरण चलेगा यहां से, ये भी अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर, यही हो गया। वस्तु भी अनंत पे स्थित था, इसके द्वारा प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो बात समझ आ रहा है ना? तो ये आपका क्या है, आप इसे नीचे दर्शा देना कि देखो साहब, ये आपका है FO और ये आपका क्या है, FE। इसके द्वारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब इसके फोकस पर आया, और जैसे ही यह प्रतिबिंब इसके फोकस पर आया तो यह लेंस भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, अनंत पर। अनंत स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। देखो दोनों यहाँ पर इसी मिल गया, तो यही क्या हो गया, इसका किरण आरेख। तो आपको ये बनाना है तो ये बना लो, यहाँ पर एरो आप जरूरी से दर्शा लो। तो आपका यहाँ पर अब क्या हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, सहज सूक्ष्मदर्शी, ये सब कंप्लीट हुआ। तो जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।